बहुत प्राचीन काल की बात है। असुरराज महिषासुर ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान मांगा। ऐसा वरदान कि ना तो कोई देवता ना कोई ब्रह्मांडीय शक्ति उसे मारे। ब्रह्मा जी की कृपा से उसे वरदान मिल गया। वरदान मिला तो महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित कर दिया और त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पताला पर तख्त जमाने लगा। देवता भयभीत हुए, उनके सारे अस्त्र नष्ट हो गए, शक्ति क्षीण हो गई। संकट में वे महादेव, विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण सब देवता एक मंच पर इकट्ठे हुए। हर देवता ने अपनी सबसे ऊर्जा वापस मांगी। वरदान स्वरूप अपनी शक्ति उन्होंने समर्पित की। उन समर्पित शक्तियों से एक दिव्य, तेजस्वी और त्रिलोकीय रूप प्रकट हुआ, दुर्गा माता। मां का स्वरूप मृदु भी था और विराट भी, आंखों में करुणा पर रणभूमि में विकराल क्रोध। हर देवता ने मां को अपना अस्त्र दिया। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने तीर और भी अनेक दिव्य अस्त्र। मां ने सिंह या शेर को अपना वाहन स्वीकार किया। सिंह पर आरूढ़ होकर वे युद्ध के लिए निकली। महिषासुर ने अनेक रूप धारण कर मां को परखने की कोशिश की, कभी महिष, भैंस बनकर, कभी बलशाली योद्धा बनकर, कभी अनेकों राक्षस भेजकर। हर बार मां ने धैर्य से उनका सामना किया। 9 रातों तक तीव्र युद्ध चला। हर रात नए प्रकार के संघर्ष। हर रात मां की वीरता और करुणा का संयोजन दिखा। मां केवल शक्ति से नहीं, विवेक से भी लड़ी। कभी असुरों की चाल भांपकर उन्हें भ्रम में डाल दिया, कभी उनका वैभव भ्रम तोड़ दिया। 10वें दिन अंतिम युद्ध हुआ। महिषासुर ने महिष का रूप धारण कर अंतिम प्रहार किया। मां ने अद्भुत समर्पण और तेज से उसका वध किया। उसके अहंकार का अंत हुआ। जब असुर मरा तो सब लोकों में शांति लौटी। इसी विजय को स्मरण कर विजयादशमी, दशहरा मनाया जाता है और 9 दिन की प्रतिज्ञा, नवदुर्गा, नवरात्रि, मां के 9 रूपों को समर्पित होती है। भावार्थ, संदेश। ये कथा बताती है कि अहंकार और अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई, धर्म और समष्टि शक्ति अंततः विजयी होते हैं। शक्ति का सही उपयोग धर्म और करुणा के साथ ही प्रेरक है। कथा 2, शुंभ और निशुंभ का संहार, विस्तार। एक और प्रसंग उस युग का है जब 2 महाबली असुर, शुंभ और निशुंभ, देवताओं के वैभव पर ईर्ष्या कर रहे थे। वे चाहते थे कि सारे जगत का सत्ता उनका हो। उनकी योजना सूक्ष्म और कपटी थी। वे पहले देवताओं के प्रमाण और प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठाते और फिर सैन्य बल के बल पर अपना दबदबा बनाते। शुंभ और निशुंभ ने ऐसे समय का इंतजार किया जब देवता कुछ दुर्बल हों। शुंभ ने अपनी चतुर नीति से देवी को आमंत्रित किया और दूत भेजकर कहा, हे सुंदरी, हमारे साथ आकर निश्चय करो, तुम्हारा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं, तुम्हें सब कुछ दे देंगे। देवी ने शांत होकर कहा, मैं किसी से राज्य विवाह से नहीं जुड़ती। मैं उस शक्ति की प्रतिमा हूँ जो धर्म की रक्षा करती है, जो मुझे युद्ध में पराजित